नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले दो वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया गया था उसमें आपको है जो पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2023 बताया गया था। पूरा एडमिशन प्रोसेस ए टू जेड हम लोगों ने आप सभी को समझा दिया था। फिर पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस का वीडियो बनाया गया था। अब है जो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही पटना विमेंस कॉलेज के लिए डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम है जो पटना विमेंस कॉलेज का अलग से लिया जाता है, इसलिए हम लोग है जो ये वीडियो भी आप सभी को बताना है जो सही समझे, ताकि आप सभी के अंदर जो क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि सर मगध महिला और पीडब्ल्यूसी ये दोनों में एडमिशन लेने के लिए वही पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे या फिर अलग से फॉर्म इसके लिए भरना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग क्या क्या बात करेंगे, देखिए कि पटना विश्वविद्यालय से कनेक्शन कैसे है पटना विमेंस कॉलेज का। पटना विमेंस कॉलेज है जो पटना यूनिवर्सिटी से कैसे कनेक्टेड है, फिर इसका फॉर्म अप्लाई का डेट कब आता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, मेरिट लिस्ट इसका किस प्रकार से निकलता है। इसका मेरिट लिस्ट है जो थोड़ा अलग तरीके से निकलता है पटना यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट से। फिर उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट जो होता है वो कहाँ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और लास्ट में जाकर के आप एडमिटेड होते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। तो उसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पटना विश्वविद्यालय और पटना विमेंस कॉलेज से संबंधित एक भी जानकारी आप सभी को इससे छूटेगा नहीं। बाकी जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। शुभम सर जो पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें है जो एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दे दिया था। तो उसी प्रकार है जो वीडियो के फॉर्म में आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो उस सभी के लिए आप निश्चिंत रहिए और व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो जाइए। कोई पर्सनल डाउट हो तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी या फिर पटना विमेंस कॉलेज का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है वो पटना विश्वविद्यालय के लिए सबसे सटीक और सबसे बेस्ट कोर्स है। हम लोग पिछले लगातार 4 वर्ष से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे फैसिलिटीज दिख रहा है, 100+ रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट क्लियर सेशन आप सभी का लाइव करवाया जाएगा। पीडीएफ जो होगा बाइलिंगुअल, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस हमारा सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है जब 12th पास करते हैं, तो हम लोग पूरा गाइड करते हैं जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट ना हो जाए। हर एक छोटे छोटे आपके जो डाउट है वो आप व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस आपको प्रोवाइड होता है, उसमें आप सभी को मिलते जाएगा। क्लासेस जो है हमारी एजुकेशन वाला अपनी एप्लीकेशन है, वहां चल रहा है। फीस 1000 है, लेकिन शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है और आपको 599 में वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कनेक्शन विद पीयू, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पटना विमेंस कॉलेज पहले क्या था कि इसका एंट्रेंस एग्जाम है जो पटना यूनिवर्सिटी का जो होता था उसी के थ्रू है जो यहाँ एडमिशन हो जाता था। लेकिन पटना विमेंस कॉलेज को नैक A++ है जो इसको ग्रेड मिला। A++ ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया जाता है। तो पटना विमेंस कॉलेज जो है मतलब A++ सबसे बेस्ट होता है। कैसे हम लोग 95% लाते हैं 100 में, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी का जो मूल्यांकन होता है वो नैक के द्वारा किया जाता है। और ये A++ अगर कोई 3 बार हो गया लगातार हर एक साल, तो उसको क्या हो जाता है कि आप सारा जो कॉलेज का काम काज है वो खुद से करवा सकते हैं। तो वही पटना विमेंस कॉलेज के साथ हुआ है, इसलिए इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अलग होता है। बाकी जो डिग्री जो मिलेगी आपको पटना विमेंस कॉलेज के में जो आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको जो डिग्री मिलेगा उसमें ऊपर पटना यूनिवर्सिटी का ही लिखा रहेगा। यूनिवर्सिटी कौन सा, तो पटना यूनिवर्सिटी। और बाकी जो प्रोसेस होता है ये सारा अपने से करता है, खुद ही सिलेबस डिजाइन करता है। और इसका जो सिलेबस होता है पटना यूनिवर्सिटी से अलग होता है। खैर सेमेस्टर वाइज जब दोनों जगह पे आ गया है तो लगभग में सेमेस्टर आप लोग जब आएंगे, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, पटना यूनिवर्सिटी में भी अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया, पिछले साल ही जस्ट हुआ है। तो लगभग में सिलेबस सेम ही है, लेकिन अलग अलग है, तैयार अलग किया जाता है। सारा प्रोसेस है जो पटना विमेंस कॉलेज अपना अलग से खुद से करता है। तो ये बात हुआ। बाकी डिग्री जो आपको मिलेगा वो पटना यूनिवर्सिटी के मिलेगा। तो एक बात तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट जो था कनेक्शन विद पीयू समझ गए कि पटना विमेंस कॉलेज किस प्रकार से कनेक्टेड है। अब आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। सबसे पहला काम क्या हमारा होता है, फॉर्म अप्लाई। तो फॉर्म अप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी फीस उतना ही है जितना पटना यूनिवर्सिटी का होता है, 1100 आपको फॉर्म अप्लाई का लगेगा। और ये फॉर्म अप्लाई आपको अलग से करना है, पटना यूनिवर्सिटी का अलग करना है। रेगुलर वोकेशनल अगर दोनों चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में तो 2 बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, 1100 देना पड़ेगा। और अगर यहाँ जो फॉर्म अप्लाई करते हैं पटना विमेंस कॉलेज का तो यहाँ भी आप सभी का 1100 है जो देना पड़ेगा। तो सोचिए आप फॉर्म भरने के लिए 1100 दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन फॉर्म भरने के लिए 1100 दे देंगे तो प्रिपरेशन के लिए आप सभी को है जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगला जो हमारा आ गया, नहीं फॉर्म अप्लाई में ही हम लोगों को बात करना था, फॉर्म अप्लाई में ही बात करना था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी को समझाना था। अगर बात करें हम लोग पिछले साल का, तो पिछले साल 1 मई
पिछले साल जो है 1 मई, थोड़ा सा लेट से आया था, 1 मई को है जो आपका फॉर्म आया था, और 1 महीने 1 मंथ तक है जो ये फॉर्म भरने का डेट चला था। फिर उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, इस बार अगर हम लोग बात करें अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक है जो ये आपका फॉर्म अप्लाई का आ सकता है, पहले भी आ सकता है, अगर सीबीएसई का रिजल्ट आ गया तो पहले भी आ सकता है ये फॉर्म। पिछली बार थोड़ा सा लेट हुआ था। उसके बाद अब फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, एंट्रेंस एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम है जो होता है वो आपको पीडब्ल्यूसी के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो फिर ऑनलाइन करा ले या फिर ऑफलाइन। कोरोना के वक्त है जो इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ था 2021 में, लेकिन इसका हुआ था। तो कैसे हुआ था, ऑनलाइन मोड में हुआ था। लेकिन अगर इसके पास इस प्रकार से बाधा नहीं उत्पन्न होता है तो ऑफलाइन ही करवाता है। तो इस बार भी है जो पीडब्ल्यूसी का ऑफलाइन ही होगा। पिछले बार भी है जो ऑफलाइन हुआ था। पिछले बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कोर्स से जुड़े थे, अभी पढ़ भी रहे हैं। आप हमारे कोर्स वाले वीडियो देखिएगा, उसमें पीडब्ल्यूसी के स्टूडेंट है, उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पीडब्ल्यूसी में एंट्रेंस एग्जाम खुद कराता है और एक एक करके करवाता है। हम लोग डेट के बारे में अगर बात करते हैं, डेट मैंने लिखा हुआ है आप सभी के लिए ही, 20 से 25 दिन है जो उसको दिया जाता है। लगभग में 20 से 25 दिन, जब आपका फॉर्म अप्लाई का डेट एंड होगा तो उसके बाद 20 से 25 दिन आप सभी को डेट दिया जाता है आराम, मतलब कि फॉर्म अप्लाई के बाद बीच में गैप मिलता है। पिछली बार जो हुआ था 25 से लेकर के 29 जून तक हुआ था, जिसमें बीए का एग्जाम सबसे लास्ट हुआ था। बाकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये किस प्रकार से हुआ था वो हम लोग अगला जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वाला वीडियो होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो 20 से 25 दिन बीच में टाइम दिया जाता है फॉर्म का जब डेडलाइन होता है, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक एक करके होता है, मतलब एक ही दिन सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज में इसको पूरा एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये कहीं अपना दूसरी जगह सेंटर नहीं भेजता है, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम भी बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। और कॉलेज भी बहुत अच्छा है, और वहाँ स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम हम लोग देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं मेरिट लिस्ट। देखिए पटना विश्वविद्यालय का मेरिट लिस्ट आपको डायरेक्ट बता देगा कि 100 में आपका 50 आया है, 56 आया है, 60 आया, 70 आया। इसका जो मेरिट लिस्ट आता है इसमें नहीं बताता है, इसमें सीधा का सीधा जितना सीट है बीए में उसका है जो मेरिट लिस्ट निकालता है। तो अगर मान के चलिए कि 600 सीट है, ये अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सीट को लेकर के जो पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया जाएगा कि कितना सीट कौन से सब्जेक्ट में है, तो उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिए। मान के चलते हैं कि 600 सीट है, तो 600 सीट में आपको है जो पहला जो निकालेगा उसमें मेरिट लिस्ट, उसमें 400 सीट का निकालेगा। और ये किस प्रकार से निकालेगा, ये डायरेक्ट रोल नंबर निकालता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि कितना उनका मार्क्स आया है, पूरा वो डिपेंडेंट रहते हैं खुद का कि किस प्रकार से एग्जाम दी है, पता नहीं चल पाता है कहने का मतलब। तो रोल नंबर डायरेक्ट निकलेगा, कैसे मेरिट लिस्ट निकलेगा, और यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा। जब हम लोग जो हमारे टैब के थ्रू जो वीडियो शूट किया जाएगा तो उसमें हम लोग डिजिटलाइज फॉर्म में बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो वो भी आपको समझा देंगे। मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो हम लोग निकालेंगे वो तो बताएंगे नहीं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो आ जाएगा। तो इस प्रकार से है जो रोल नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रोल नंबर दिया हुआ रहता है, तो आप सभी को इसमें पता नहीं चल पाता, इसलिए आप सभी को प्रिपरेशन इसमें अच्छा खासा करना पड़ेगा। अब आता है हमारा रोल नंबर, आप सभी का आ गया। फिर जब रोल नंबर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप सभी का मार्क्स अच्छा होगा तभी आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर आया। फिर अगला जो पॉइंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है इसको आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो पे काम चल रहा है, जो हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो आपको शुभम सर कुछ दिन में आकर के, कुछ दिन नहीं कल के वीडियो में ही आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है जो सारा बता देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सभी को रखना है। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका गड़बड़ हुआ तब आपका उस वक्त आपको भेज देगा, उस वक्त जब भेजेगा तो अगला मेरिट लिस्ट में किसी और को मौका दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको मौका देगा कि आप है जो कल आकर के वेरीफाई करवा लीजिए। इसलिए डॉक्यूमेंट आप सभी को बहुत अच्छे से पहले ही तैयार करके रख लेना है। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अगला जो काम होता है वो आपका फी पेमेंट का होता है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन वहां पे अवेलेबल रहता है, ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता है। आप जब एडमिशन कराने जाएंगे तो वहीं पे है जो आप फी पेमेंट कर सकते, फी पेमेंट करना रहता है, मतलब कॉलेज में। ठीक है, सारा प्रोसेस कॉलेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। फी पेमेंट हो गया, और जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे आप समझ लीजिए प्रोविजनली एडमिटेड हो गए। प्रोविजनली एडमिटेड मतलब समझ जाइए कि आप एडमिशन आपने ले लिया है। वो प्रोविजनली एडमिटेड इसलिए होता है कि अगर बीच में आपका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, पता चल गया गलती, तो आपको बाहर कर सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा 99% नहीं होता है। और सिंपल
एडमिटेड का मतलब हो गया आप एडमिट हो गए हैं, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और यही रजिस्ट्रेशन है जो पटना यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। तो आप पटना यूनिवर्सिटी ऊपर में जो डिग्री में लिखा हुआ रहता है वो पटना यूनिवर्सिटी लिखा हुआ रहता है। तो आशा करते हैं आप सभी को पूरा का पूरा जो बात हम समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स से जरूर जुड़िए। आपको है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका जो सपना है उसको पूरा करने में हम लोग 100% मदद करेंगे और आपको भी उस चीज के लिए 100% लगना पड़ेगा। तो चलते हैं, इस वीडियो का अंत हमारा यहीं पे हो रहा है। आगे की जो टॉपिक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग सजेस्ट कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। अगला वीडियो खैर हमारा जो है वो एंट्रेंस एग्जाम प्लस सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न पे होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।